हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फीवर। तो 68,500 की तरह 69,500 की तरह जो भी पिछली दो भर्तियां हुई है, इस बार भी 51,000 जो पदों पे जो पोस्ट आने वाली हैं यूपी में सुपर टेट की, उसके लिए अभी से ही बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ आने भी लगी हैं और परेशान भी हैं बहुत सारे लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं कि कब आएगी। जो इस टाइम पे फाइनल ईयर के डीएलएड बीएड के स्टूडेंट हैं वो परेशान है कि कहीं एग्ज़ाम से पहले तो नहीं आ जाएंगी। बीएड वाले परेशान है कि राजस्थान रीट की तरह ऐसा तो नहीं है बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा। और डीएड वाले परेशान हैं कि अगर बीएड वाले हमारे में आ गए तो हमारी सीट्स का क्या होगा या बीटीसी वालों का क्या होगा। तो देखिए, इन सब मैं जितना भी मुझे पता चला है और जितने भी हम लोग डिपार्टमेंट के अंदर भी काफ़ी सारी बातें सुनते और होती रहती हैं, तो उन सब के बेसिस पे मैं बताऊंगी कि इनके क्या क्या जो सही जितना हो सकता है मैं आपको आंसर देने की कोशिश करती हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि कितने पदों पे सुपर टेट की इस बार भर्ती आएगी, तो ये आप मान के चलिए कि 17,000 तो इलेक्शन से पहले ही थे। बट और देखिए, जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि 1 लाख के आसपास पद हैं, जो पोस्ट है वो खाली हैं यूपी में स्कूल्स की। बट अभी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोगों को लेटर्स भी आया है हर एक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ में कि जितने भी स्कूल हैं जो उसके अंदर आते हैं, वहाँ एक चीज़ पहुँच गई है कि हमको जो स्कूल चलो अभियान वाला जो कार्यक्रम है उसको बड़े लेवल पे चलाया जाना है। और आज ही हमारे ग्रुप में भी जो भी हम लोगों के ब्लॉग पे या जो भी हमारा गौतम बुद्ध नगर का ब्लॉग बना हुआ है उसमें भी ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी डीएम सर का लेटर भी आया है कि आपको ये जो कार्यक्रम है स्कूल चलो अभियान, इसको कैसे कैसे आपको मतलब कि वो कैसे कैसे बच्चों तक पहुँचाना है, टीचर्स को क्या करना है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। और एक इसके साथ बड़ी न्यूज़, ये न्यूज़ मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रही हूँ कि ये एक अंदर की खबरें नहीं, मैं ये न्यूज़ आपको इसलिए बता रही हूँ, इसी के बिहाव पे आप समझ पाएंगे कि आगे जितने भी पद जो भी भर्तियाँ आने वाली हैं टीचर की, उनका क्या रुख रहेगा, उसका क्या भविष्य है। तो सबसे बड़ी तो एक ये है कि आप बच्चों को एनरोल करने के लिए कार्यक्रम से आया है। दूसरा है कि ट्रांसफ़र का आ गया है कि टीचर्स के ट्रांसफ़र होने हैं और मई तक ये प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। अब इस देखिए, जब जैसे ही सुन के आया ना कि ट्रांसफ़र, तो उसमें 2-3 बिंदु जो 2-3 पॉइंट्स मेन हैं वो लिखे गए हैं कि टीचर और स्टूडेंट रेशियो को ध्यान में रख के ही जो भी टीचर्स के ट्रांसफ़र हैं स्कूल्स में वो किए जाएंगे। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि ये कैसे एक बहुत बड़ा पॉइंट बन सकता है। देखिए, पॉइंट इसलिए है कि पहले क्या होता था कि 1 या 2 टीचर्स को स्कूल में आप रख के ये नहीं और बाद में वैकेंसी उसमें दिखा देते थे कि रेशियो ज़्यादा होता था बच्चों का और टीचर कम होते थे। कहीं कहीं पे एक भी टीचर नहीं है, शिक्षा मित्रों के भरोसे ही स्कूल चल रहा था। लेकिन अब ये ऑनलाइन पोर्टल पे जैसे ही आप देख रहे हो कि पिछले टाइम से सब कुछ ऑनलाइन जा चुका है, आप बच्चों की संख्या, टीचर्स की संख्या, जो भी वहाँ पे स्टाफ है, तो अब ये तो आप मान के चलिए कि बिना रेशो के और टीचर्स अगर वहाँ ज़्यादा हैं तो वो कहीं और ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा टीचर्स हैं। तो वो बैलेंस अगर हो जाता है तो आप बताइए कि भर्तियां बहुत ज़्यादा कहाँ से निकलेंगी। मुझे लगता है कि 1-2 भर्तियों के बाद तो टीचर्स जो स्टूडेंट का रेशो है वो ऑटोमेटिक ख़त्म होता जा रहा है। और ये भी सुनने में आता है कि जहाँ पे 30 से कम बच्चे हैं वो स्कूल भी बंद होंगे। तो आप समझ लीजिए कि भर्तियों का भविष्य क्या है। लेकिन ये थोड़ा सा दूर की मैं बात बता रही हूँ, पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस बार जो भी भर्ती आए आप लोग अपनी जी जान लगा के मेहनत कर लीजिए, क्योंकि कुछ मौके ऐसे मिलते हैं जो ज़िंदगी में आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं कि कितनी भर्तियाँ आएंगी। तो ये उम्मीद तो लगाई जा रही है कि 40,000 प्लस आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आपको 1 लाख के पार भर्ती मिल जाएगी या फिर 17,000 पे, इनका बीच का एक नंबर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और बीएड अभी तक तो मतलब इन है इस भर्ती में, 69,000 में जब इन था, और जगह के और जो भी केसेस चल रहे हैं उसका नहीं पता। देखिए, अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार बोल देती है और उसके बाद ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी से आप बैक ले सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि एजुकेशन हमारा समवर्ती सूची का विषय है। 3 तरह के होते हैं ना, आपने पढ़ी भी होंगी और अब आप पढ़ोगे भी क्योंकि एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। तो ये समवर्ती कॉन्क्रीट लिस्ट की जो है हमारा एजुकेशन, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों ही अपने अपने कानून बना सकते हैं। तो सेंटर देखिए, जैसे कि बोर्ड होते हैं,
यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, एमपी बोर्ड, ऐसे ही, और सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई सेंटर का है और स्टेट्स के अपने अपने बोर्ड हैं। तो एजुकेशन पे दोनों ही अपनी अपनी जो भी नियम कायदे कानून होते हैं वो बनाते हैं। तो अगर सेंटर ने बोल तो दिया था कि बीएड है, लेकिन जैसे कि राजस्थान में आउट कर दिया, तो बहुत सारी जगह से आउट भी कर रहे हैं बीएड को, तो उसी के केसेस भी चल रहे हैं। तो अभी आने वाली भर्ती में मुझे ये 100% लगता है कि बीएड इन ही होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी था। एग्जैक्ट तो देखिए कब क्या हो शासन की तरफ से ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतने कयास हैं कि बीएड अभी इस भर्ती में इन होगा। और बीएड जब इन हो जाएगा तो उसको उसके बाद जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स है वो करना होगा। तो सुपर टेट की भर्ती आपको मैं बता रही हूँ कि जुलाई से पहले तो कोई प्रोसेस मुझे लगता नहीं है कि स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी देखिए यूपी टेट का रिजल्ट भी नहीं आया है, जबकि रिजल्ट बन के ऑलरेडी तैयार है। आदेश अभी मिला नहीं है पीएनपी को शासन की तरफ से, और जब तक आदेश नहीं मिलेगा कोई भी रिजल्ट आउट नहीं होगा। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रही हूँ कि सबसे पहले आप ये भूल जाइए कि कब भर्ती आएगी कब नहीं। आपको साल के मैं मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ, साल के एंड तक आपको ज़रूर भर्ती देखने को मिलेगी। बट कंपटीशन इतना हाई होने वाला है, हर साल कंपटीशन बहुत हाई होता है। अगर किसी के एकेडमिक के मार्क्स जो कि 40% जुड़ेंगे और 60% आपके सुपर टेट के, एकेडमिक के आपका गड़बड़ हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि सुपर टेट में आपको बहुत जी जान लगाने की ज़रूरत है। और भर्ती साल के अंत तक आपको ज़रूर मिलेगी। अब रोज़ आप यूट्यूब चैनल पे देखो, कोई कल बताएगा, कोई परसों, कोई मई, जून, जुलाई, ये सब छोड़ दीजिए। आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में, एक तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है सुपर टेट का मेन सिलेबस, और मैं आगे ये भी बताऊंगी कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आप किस किस बुक के थ्रू कर सकते हैं। कुछ बुक्स मेरे पास भी है जो मैंने जिससे तैयारी की थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बट मैं आपको ये 100% श्योरिटी दे रही हूँ कि आप जो रिसोर्सेज मैंने पढ़े हैं वो मेरे बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बता दूँगी। देखिए, ना तो मेरे को नोट्स बेचने में कोई इंटरेस्ट है, ना ही नोट्स अलग अलग कोई मुझे किसी से किताब से कुछ मिल रहा है। मैं आपको वो चीज़ बताऊँगी जो मैंने पढ़ी थी, जो मुझे यूज़फुल लगी थी, और मुझे लगता है कि आपके लिए भी वो यूज़फुल होगी, क्योंकि वो कुछ भी ना उसमें ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है और कम भी नहीं है, वो उस एग्ज़ाम के लेवल से है। और मैं आपको हमेशा बोलती आई हूँ कि एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो 2-3 चीज़ें ध्यान रख लिया। एक तो रोज़ रोज़ आप सुपर टेट कब आएगा, क्यों नहीं आएगा, आपके बस, देखिए आप जो चीज़ आपके बस में ही नहीं है, जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है, उसके लिए आप सोचना छोड़ दीजिए। आपको भर्ती मिलेगी, ये 100% है। लेकिन आप अगर रोज़ यूट्यूब पे या किसी का हमारा भी वीडियो आप रोज़ रोज़ देखोगे, मैं भी रोज़ बताऊं कल आएगी भर्ती, परसों आएगी, जून, जुलाई, अगस्त, तो भाई ऐसा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसी वीडियोस को मत देखना, चाहे मैं ही क्यों ना बना रही हूँ। एंड तक आपको ज़रूर मिलेगा नोटिफिकेशन। आपको मे बी आप 6 मंथ के आफ्टर भी देखने को मिल जाए। जब शासन चाहेगा भर्ती तो तभी होगी। तो आप और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका काम सिर्फ एक है जो आप अभी कर सकते हो, वो है आपका सिलेक्शन के लिए अच्छी सी तैयारी। बस उसमें आप कमी मत रहने दीजिएगा, बाकी सब आप छोड़ दो, जो जैसे प्रोसेस होगा हो जाएगा। आप रेडी रहिए कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होना है, आप अपने 150 में से कितने नंबर आपको लेके आने हैं वो टारगेट बना के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, फालतू की चीज़ों में बिना पढ़े। और आपकी भर्ती कितनी आएंगी, मैं बोल रही हूँ कि आपको 40,000 प्लस ही देखने को मिलेंगी। लेकिन इन 40,000 में आप सोच रहे हो कंपटीशन बहुत है, क्योंकि यूपी इतना बड़ा स्टेट है और 40,000 बहुत ही कम सीट हैं, तो बहुत बुरा हाल होने वाला है इस बार। तो फाइट आप समझ लीजिए, हर बार यही होता है, सीट्स कम रह जाती है, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बिल्कुल भी भाई मिस मत करना इस चांस को। ये रिक्वेस्ट भी है आपको, मैं गाइड भी इस तरीके से कर रही हूँ कि मैंने जो पहले से समझदारी से कुछ चीज़ें मुझे भी किसी ने गाइड किया था, और अगर मुझे लगता है कि अगर वो मेरे काम आई हैं तो अगर वो चीज़ें आपके भी काम आ सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको एक अच्छे से सिलेबस, हिंदी, संस्कृत, ईवीएस कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बुक्स के साथ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।